पवित्र प्रेम एक अधूरी दास्तान, मासूम दोस्ती की बुनियाद। छोटे से गांव सुनहरा में जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली थी, वहीं दो नन्हे दिलों की मासूम कहानी जन्म ले रही थी। आरव एक साधारण किसान का बेटा और सिया गांव के स्कूल के मास्टर जी की इकलौती बेटी। बरसात के दिनों में जब आसमान में बादल घिरते और बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती, सिया अपनी लाल छतरी लेकर दौड़ती और आरव को उसमें जगह दे देती। दोनों की हंसी बारिश की बूंदों के साथ मिलकर गांव की गलियों में गूंज उठती। वे एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। समय बीतता गया और दोनों किशोरावस्था में कदम रख चुके थे। अब उनका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा और अनकहा हो गया था। आरव को सिया की हंसी सबसे प्यारी लगती और सिया को आरव की आंखों में अजीब सा सुकून नजर आता। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठे बैठे सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, मैं शहर जा रही हूँ, बड़े कॉलेज में पढ़ने। पापा चाहते हैं कि मैं अपने सपने पूरे करूं। आरव के चेहरे की हंसी अचानक से बुझ गई, मगर उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, बहुत अच्छा है सिया, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। उस रात पहली बार आरव ने आसमान की ओर देखा, जैसे उससे कोई सवाल पूछ रहा हो। बिछड़न और दूरी का एहसास सिया शहर चली गई। शुरुआत में पत्रों का सिलसिला चला, लेकिन धीरे धीरे वह कम होता गया। सिया की दुनिया बदल रही थी। नई दोस्ती, नए सपने, नई जिंदगी। आरव वहीं का वहीं रह गया, अपने खेतों में, अपनी पुरानी यादों में। रात को वह चांद की ओर देखता और खुद से कहता, क्या उसे मेरी याद आती होगी? समय के साथ सिया व्यस्त हो गई और आरव की चिट्ठियां उसके पास नहीं पहुंची। उसने कई बार सिया को लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही पत्र तह करके अपनी अलमारी में रख देता। कई सालों बाद सिया गांव लौटी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में शहर की चमक थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सा खालीपन भी था। जब वह आरव से मिली तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बीते सालों की दूरी झलक रही थी। कैसे हो आरव? सिया ने धीरे से पूछा। आरव ने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूं सिया, जहां तुमने मुझे छोड़ा था। सिया चुप रही। वह जानती थी कि आरव का प्यार सच्चा था, मगर अब वक्त और हालात बदल चुके थे। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि सिया की शादी शहर में तय हो चुकी है। आरव ने खुद को खेतों में और काम में झोंक दिया, लेकिन उसका मन किसी और ही दुनिया में था। शादी वाले दिन सिया अपनी कार से आरव के घर के सामने आई। उसने उसे दूर से देखा, लेकिन आरव ने नजरें झुका ली। काश हम साथ होते। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुश रहो, बस यही मेरा प्यार है। सिया चली गई, लेकिन आरव वहीं रुका रहा, बरगद के नीचे, जहां कभी वे दोनों सपने देखा करते थे। उसकी आंखें अब भी रास्तों पर टिकी थीं। शायद किसी दिन सिया लौट आए, पर कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी अमर हो जाती।